स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज हम दोस्तों भारत के प्रमुख पर्वत और उनके शिखरों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा शिखर किस राज्य में स्थित है, कौन से पर्वत का है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। बढ़ते हैं अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत के रंगनाथ का मंदिर तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न, सैडल पीक कहाँ पर स्थित है। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है कौन सा, सैडल पीक, और 731 मीटर इसकी लंबाई है। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है कौन सा, सैडल पीक। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। तीसरा प्रश्न है हमारा, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोडाइकनाल जो है ये पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोडाइकनाल पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम पश्चिमी घाट है। अगला पांचवा प्रश्न, लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों लुसाई की पहाड़ियाँ मिजोरम में स्थित है। कहाँ पर है ये, मिजोरम में लुसाई की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला प्रश्न छठा प्रश्न, सातमाला पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। सातमाला पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों ये नासिक में स्थित है, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है और ये सह्याद्री पर्वत श्रेणियों का हिस्सा है, यानी पश्चिमी घाट के पर्वतों का हिस्सा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मिकिर की पहाड़ी असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है ये, असम राज्य में। मिकिर पहाड़ी असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह बनाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड राज्य में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है ये, झारखंड राज्य में। नेक्स्ट, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। अगला प्रश्न, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र केरल का कुटानाड है। केरल का कुटानाड क्षेत्र भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला या न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह विश्व के उन दुर्गम स्थानों में से एक है जहां पर लगभग समुद्र से लगभग 4 से 10 फीट नीचे खेती की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों 11वां प्रश्न, सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों सोनसोगोर गोवा की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी कुल ऊंचाई 1026 मीटर है। 12वां प्रश्न, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अनंतगिरी हिल्स तेलंगाना राज्य में स्थित है। अनंतगिरी कहाँ पर है, तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद होगा ही सही, भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न, बोरा गुफाएं भारत की पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों बोरा की जो गुफाएं हैं ये देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है और ये भारत के पूर्वी तट की अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। बोरा की गुफाएं कहाँ पर है, अनंतगिरी पहाड़ी पर है। देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है। इनकी ऊंचाई लगभग 705 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बोरा गुफाएं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के अराकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों के भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो है वो है दोस्तों डोडा बेटा। और ये डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, माउंट सिनिओल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट सिनिओल्चू सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 6888 मीटर है। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, माउंट सारामाती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों माउंट सारामाती नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 3441 मीटर है। अगला प्रश्न, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम करोह पीक है और ये हरियाणा की मोरनी पहाड़ी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और ये पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है। चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर स्थित है। चेरापूंजी का स्थानीय और आधिकारिक नाम दोस्तों सोहरा है। भारत के मेघालय राज्य में चेरापूंजी की पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है और ये झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। झारखंड के
छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर में स्थित है ये। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर में स्थित है झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी कुल ऊंचाई 1727 मीटर है। दोस्तों अरावली पर्वत राजस्थान के पूर्वोत्तर से लेकर पूरे दिल्ली तक फैला है। भारत की जो भौगोलिक संरचना है दोस्तों, उसमें अरावली पर्वत प्राचीनतम पर्वत है। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। राजस्थान को दोस्तों उत्तर से दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटता है कौन सा? अरावली पर्वत। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। अगला प्रश्न दोस्तों, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला काराकोरम पर्वत है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी को दोस्तों K2 कहा जाता है और इसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये दोस्तों पीओके में आती है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती है। 8611 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसे K2 कहा जाता है। दोस्तों K2 का नाम 1852 में टीजी मोंटगोमेरी ने दिया था। किसने दिया था? K2 का जो ये नाम है ये टीजी मोंटगोमेरी के द्वारा दिया गया था और ये दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के अंदर कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान समय में भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। काराकोरम दोस्तों वो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है, इसलिए वो भारत में वर्तमान समय में नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित पर्वत दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसे दोस्तों ये 8842 फीट इसकी कुल ऊंचाई है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित। अगला प्रश्न दोस्तों, मिश्मी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो मिश्मी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर हिमालय और हिंद बर्मा पहाड़ियों के मिलन का स्थल है। अगला दोस्तों, मेकल पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो मेकल पर्वत दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गुजरात राज्य में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है। अगला प्रश्न, महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में महेंद्रगिरी शिखर स्थित है। अगला, विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? दोस्तों विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का नाम अमरकंटक है और दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला, गारो खासी व जयंती पहाड़ियाँ किसका भाग है? गारो खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ दक्कन के पठार का भाग है। अगला प्रश्न, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट मिलते हैं? दोस्तों नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न, सह्याद्री किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सह्याद्री महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार स्थित है? दोस्तों अरावली पर्वत और विंध्य श्रेणी के बीच मालवा का पठार है जो कि मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न दोस्तों, रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? रायसीना की पहाड़ी दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रपति का निवास स्थान है और इसलिए इसे हिल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जमीन जो है दोस्तों 18 मीटर ऊपर पहाड़ी पर बसा हुआ क्षेत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अजंता की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये केवल एक ही राज्य में स्थित है और वो महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है। इनमें स्थित गुफाएं दोस्तों गुप्तकालीन भित्ति चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, माउंट डोडाबेटा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों माउंट डोडाबेटा तमिलनाडु राज्य में स्थित है और नीलगिरी पर्वत
की सबसे ऊंची चोटी जिसे डोडा बेटा कहा जाता है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित। इसकी ऊंचाई 2637 किलोमीटर 2637 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगला प्रश्न, कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? दोस्तों कार्डमम केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। कार्डमम का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों इलायची, और भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ इसे हैं। दोस्तों इन कार्डमम पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, और ये नेपाल में स्थित है। 8848.86 मीटर इसकी कुल हाइट है। नेपाल में दोस्तों इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, केरल में स्थित है दोस्तों ये, और इसकी ऊंचाई 8842 फीट यानी कि ने मीटर में बात करें तो 2695 मीटर इसकी कुल हाइट है। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है, ऊंचाई इसकी 1690 मीटर है, और आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा जो है ये आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट है, माउंट तेनुपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट तेनुपू मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2994 मीटर है। इसे माउंट आइसो भी कहा जाता है। माउंट तेनुपू को माउंट आइसो भी कहा जाता है। दोस्तों ये मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और सतपुड़ा पर्वत की ही नहीं दोस्तों, संपूर्ण मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी ही धूपगढ़ है। सतपुड़ा ये जो चोटी है धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और धूपगढ़ पर्वत दोस्तों महादेव पहाड़ियों का हिस्सा है, और संपूर्ण मध्य प्रदेश का उच्च बिंदु है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर है ये? पंचमढ़ी में स्थित है। दोस्तों इसकी ऊंचाई 1352 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगर फीट में बात की जाए दोस्तों तो 4429 फीट इसकी कुल हाइट है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट है, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती हैं? दोस्तों कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती हैं? तो ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। अगला प्रश्न, कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। कितनी है? 8586 मीटर कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पर है ये? हिमालय पर्वत श्रृंखला में। अगला प्रश्न दोस्तों, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नंदा देवी पर्वत की सबसे ऊंचाई 7816 मीटर है। देश में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोस्तों कंचनजंगा के बाद नंदा देवी पर्वत चोटी भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगला दोस्तों, बेटल चीप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों बेटल चीप जो है ये त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 3200 मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों फोंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी कुल ऊंचाई 2157 मीटर है। 2157 मीटर है, और ये मिजोरम राज्य में स्थित है फोंगपुई की चोटी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, तो पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य है? दोस्तों पालघाट का दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह दर्रा दोस्तों तमिलनाडु में कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ा से जोड़ता है। कोयम्बटूर को पलक्कड़ा से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। दोस्तों वीडियो होता है समाप्त। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।